करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त बापा भाई मानक मोर प्रणाम। आज एक विषय जार ना है चैत्य शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा। जो शिक्षा पृथ्वी में जन्मलाभ करिथिबा सब पिलांक लगी प्रदत्त हो पारिबो एवं जो शिक्षा से पिलामानंकर केवल मानविक सामर्थ्य गुड़िकर क्षेत्र में ही जहाँ किछि कार्य करने को समर्थ होता है ए पर्यंत आमे केवल सही शिक्षार चर्चा करि आसिछु। मात्र आमे जे केवल सेतिकिरे अटकी जिबा ताहार आदौ कौनसी कारण नाही। प्रत्येक मनुष्य ता आपणा भितरे प्रच्छन्न होई रहिथिबा एपरि एक उच्चतर चेतनार संभावनाटिकु बहन करी रहिछि, जहार परिसर कि तार एही वर्तमानर जीवनर सीमा गुड़ाक अतिक्रम करी चली जाइछि एवं जहाँ सकाशे कि सीए एक उच्चतर एवं अधिक व्यापक एक जीवन रे अंशग्रहण करने को समर्थ हो पारुछे। वस्तुतः व्यतिक्रमयुक्त जावतीय सत्तांक मध्यरे एही उच्चतर चेतनाटी ही सतत सेमानंकर जीवन को परिचालित करिबारे लागिछि। सेमानंकर जीवनर परिवेष्टनी गुड़ी को संगठित करी रखुछि एवं एही सब परिवेष्टनी गुड़ी को प्रति सेमानंकर व्यक्तिगत प्रतिक्रिया गुड़ी को मध्य निर्धारित कर देउछि। मनिषर मनगत चेतना जहाँ केबे हेले जानिपारे नाही और जो कार्य को आदौ करिपारे नाही, एही चेतनाटी ताहाको जानिपारे एवं सही कार्य को करिपारे। एही चेतना को आमे एपरि एक आलोक रूपे कल्पना करिपारिबा जहाँ कि सत्तार जीवन केन्द्रटीर क्षेत्र में भासुर हो रही एवं बाह्य चेतनार सकल घनावरण मध्य दे ताहार किरण विकीर्ण हो जिबारे लागिछि। एही चेतनाटी अवस्थिति विषय केतेकंकु एक अस्पष्ट आभास अवश्य मिलता है। बहु संख्यक पिला यार प्रभाव मंडल भितर अवस्थान करुतांती। सेही प्रभावटी बेले बेले अत्यंत स्पष्ट भाव में सेमानंकर स्वतःस्फूर्त नाना क्रियाशीलता मध्यरे और एपरिके सेमानंकर मुहर कथा मध्यरे भी आपना को प्रकट करी आनी थाए। मात्र दुर्भाग्यवशतः पिलामानंकर बापा माँ माने अनेक समय एही चेतनाटीर स्वरूपटी विषय किछि जानि नथिबारु एवं सेमानंकर पिलामानंक जीवन में जे कौन सब घटना घटुछि से कथा सेमाने आदौ किछि बुझी पारु नथिबारु सेमाने साधारणतः सेही सब घटना प्रति उत्तम प्रतिक्रिया व्यक्त करि पारंती नाही। सेमाने पिलामानंकु जहाँ किछि शिक्षा दियंती तद्वारा सेमाने एही क्षेत्रटी विषय पिलामानंकु यथा संभव केवल अचेतन करी ही रखिथांती एवं सेमानंकर ध्यानटी को केवल बाह्य वस्तु गुड़िक ही केंद्रित कराई रखिथांती। एहीपरि भावरे पिलामाने मध्य एही कथाटी भाबिबारे अभ्यस्त होई जाआंती ए जे केवल सेही बाह्य व्यापार गुड़िक ही जहाँ किछि महत्व रहिछि। एथिरे आदौ कौनसी संदेह नहीं जे बाह्य वस्तु गुड़िक उपरे आमर ध्यान रहिथिबार मध्य अवश्य अनेक उपयोगिता रहिछि। मात्र सेथिलागि ताहार एक यथार्थ प्रणाली मध्य सबुबले रहिथिबा उचित। शारीरिक प्राणिक एवं मानसिक एही तीनोटी क्षेत्रर शिक्षाधारा सेही विषय गुड़िक नहीं कार्य करिथांती एवं सेगुड़िक आमे व्यक्तित्वर गठन लगी व्यक्ति को एक अव्यवस्थित अवचेतन पिंडर भूमि ऊपर को उठाई आनिबा और ताहाको एक निर्दिष्ट परिचययुक्त आत्मसचेतन एकक परिणत करिपारिबा लगी एक उपाय बोली निश्चय व्याख्या करिपारिबा। चैत्य शिक्षार आलोचना आमको जीवनर असल उद्देश्यटीर समस्याटी को आनी उपनीत कराई देइथाए। एही जगतरे आमे धारणा करी रहिथिबा आम जीवनर उद्देश्यटी विषय एही जीवन आमको अवश्यंभावी भाव जो आविष्कारटी पाखरे आनी पहुँचाई देइजिब और सही आविष्कार से जो सब परिणाम घटिब सही विषय भूमिटी आनी उपनीत कराई देइथाए। प्रत्येक व्यक्ति तार जीवनगत से शाश्वत तत्व पाखरे ही आपना को नहीं उत्सर्ग करदेव। आमे एहाकु ही सही उद्देश्य बोली जानिबा एवं चैत्य शिक्षा आमको सही उद्देश्यटीर क्षेत्र में आनी पहुँचाई देइथाए। साधारणतः सही आविष्कारटी सहित सत्य बा कौनसी एक सत्य रहस्यर उद्घाटन होई गलापरी अनुभव हो जाए। सही आविष्कार सहित एक धर्मानुषिक्त जीवन भी संश्लिष्ट हो रही है, कारण पृथ्वीर धर्म गुड़िक ही मुख्यतः जीवनर एही दिगटी विषय जहाँ किसी चर्चा करिसेंती। मात्र
एपरि हेबा जे अवश्यम्भावी से कथा आदौ नुहे। ईश्वर रूपी आमर रहस्यानुप्रेरित धारणा परिवर्ते आमे ताहार स्थानापन्न भावरे सत्यर अपेक्षाकृत एक दर्शनधर्मी धारणा को मध्य हुएत ग्रहण करिपारु एवं तथापि आमर सेही आविष्कारटी मूलतः सेही गोटिए प्रकारर होई रहिपारे। मात्र सेईटी निकटकू पड़िथिबा रास्ता को जणे अति कठोर प्रत्यक्षवादी मध्य आपणार रास्ता बोली ग्रहण करिपारे, कारण आमको सेही चैत्य जीवन भूमिटी लगी प्रस्तुत करिबार क्षेत्र रे आमर मनोगत धारणा एवं कल्पना गुड़िकर प्रकृति रे एक अत्यंत गौण महत्व रही। यथार्थ रे महत्वपूर्ण कथा हेउछि जे आमे आमर जेकोसी अनुभव को निजे अनुभव करिबा, निजे बंचिबा, सेही अनुभवर पूर्ववर्ती सहवर्ती अथवा अनुवर्ती भावरे हुए केवल कौन तत्व बा सिद्धांत अवस्था करुथाई पारे। मात्र ताहार असल सत्य एवं असल शक्तिटी केवल सेही अनुभव मध्य ही रही थाए, कारण अधिकांश समय रे एक ज्ञान लाभ करिबार भ्रम आपना को आनीदेवा लगी आमे आपना पाखरे जेउ सबु नाना व्याख्या आनी बाढ़ी दे थाउ तथाकथित सिद्धांत गुड़िक केवल ताहारी आयतन द्वारा ही सीमित होई रही थांती। जड़े मनीष जो आदर्श अथवा परम लक्ष्य को उपलब्धि करने को इच्छा करुछि सीए ताकू ही सीए जो वातावरण मध्य जन्मग्रहण करिछि, जो शिक्षा लाभ करिछि ताहारी अनुसारे नाना नामर नाना परिधान पिंधाई रखा ही मन करिथाए। मात्र अनुभव मर्मतः सबुटारे सेही एका भली होई रहिथाए। जदि ताहा भितरे आंतरिकता थाए तेबे ताहार सूत्राभरण स्वरूप व्यवहृत होइतिबा शब्द और वाक्यांश गुड़िकरे ही अनुभवीकारीर विश्वास तथा मनोगत शिक्षा अनुसारे जहाँ एक पार्थक्य रही थाए। जावतीय सूत्रायन को तेणु आमे केवल एक प्रयानुकल्पना बोली कहिबा। मात्र सेही प्रयानुकल्पना रे सर्वदा एक अभिवृद्धि अवश्य घटी पारुथिबो एवं आमर अनुभूति अधिकरू अधिक परिमाण रे सुनिर्दिष्ट एवं सामान्ययुक्त हेउथुवा संगे संगे सेईटी मध्य सेहीपरि अधिक सुनिर्दिष्ट होई पारुथुबो। तथापि चैत्य शिक्षार एक साधारण व्याख्या दे पारिबा लगी जेते आपेक्षिक भावरे हेले मध्य आमको चैत्य सत्ता कहिले प्रकृति रे कौन बुझाए प्रथमे ताहार एक धारणा देबाकू पड़िबो। उदाहरण स्वरूप आमे हुए तो कहि परिबा जे जावतीय अभिव्यक्तिर सेही परम उच्च मूलटी मध्य लुकायित होई रहितिबा अगणित संभावना गुड़िक मध्यरु कौनसी गोटिए संभावना देश और कालर भूमि उपरे आपना को प्रक्षेपित करी आनिले ताहारी फलस्वरूप ही एक व्यक्तिगत सत्तार निर्माण होइथाए। सेही संभावनाटी सेही अद्वितीय तथा विश्वगत चेतनार मध्य दे एक व्यक्ति सत्तार विधान एवं सत्य मध्य गोटे मूर्त रूप धारण करने को उद्यत हुएत एवं एहीपरि भावरे एक क्रमोत्तर गतियुक्त विकास फल सेही व्यक्तिर आत्मा बा चैत्य सत्तारे जाई परिणत होइथाए। एठारे मु आउ थरे कहि रखुछि जे उपरे मु संक्षिप्त भावरे जेउ कथा कहिली ताहा सत्यटीर एक परिपूर्ण व्याख्या दे पारुछि बोली कदापि दाबी करि पारिबो नाही बा विषयटी उपरे कदापि सबु कथा कहि देई पारिबो नाही। ताहा करिबाकू एहा एकांत असमर्थ। केवल यही तात्कालिक प्रयोजनीयता दृष्टि एठारे एक अत्यंत संक्षिप्त व्याख्या मात्र दिया जाइछि। वर्तमान आमे जो शिक्षाटी विषय रे आलोचना करने को जाउछु सेही व्याख्या ताहा लागि हेबो केवल एक भूमि रूप ही कार्य करि पारिबो। एही चैत्य उपस्थितिर माध्यम रे ही जणे व्यक्तिर सत्तागत असल सत्यटी ताहार एवं ता जीवनर परिस्थिति गुड़िकर संपर्क रे आसी थाए। एहीपरि भी कहुई पारिबो जे अधिकांश क्षेत्र रे सेही उपस्थिति आवरणर पश्चात रे रही ही कार्य करिथाए। ताहा अचिन्हा और अज्ञात होई रही कार्य करिथाए। मात्र आउ केतेक क्षेत्र रे ताहा अवश्य गोचरीभूत होई पारे एवं ताहार कार्यटी को मध्य बेस चिन्ही हुए और एपरिकी अति अल्प संख्यक केतेक क्षेत्र रे सेही उपस्थिति साकार भी होई उठे एवं ताहार क्रिया संपूर्ण रूपे फलप्रसू भी होई थाए। एही सब व्यक्ति आपणार एक संपूर्ण निजस्व सुनिश्चयता एवं संशयहीनता सहित जीवन रे अग्रसर होई जिबाकू समर्थ हुअन्ति।
एमाने निजर नियतिटी उपरे स्वयं नियंत्रणकारी होई रहिथांती। एही नियंत्रण शक्तिटी को अर्जन करिबा लागि एवं चैत्य उपस्थिति विषय सचेतन होई पारिबा पई ही चैत्य शिक्षार अनुशीलन लगी एक प्रयोजन रही थाए। मात्र सेथिलागी एक विशेष कथार प्रयोजन मध्य रही थाए। व्यक्तिगत इच्छा शक्तिर प्रयोजन थाए, कारण चैत्य सत्तार आविष्कार एवं ताहा सहित एकात्मकता अर्जन एगुड़ी को एपर्यंत शिक्षार गोटे गोटे स्वीकृत विषय रूपे ग्रहण करा जाए नहीं। एवं विशेष ग्रंथरे एवं विशेष ग्रंथरे यही विषय रे आमको हुए तो उपयोगी और व्यावहारिक सूचना मिल जाउथिले मध्य एवं केतेक व्यतिक्रम सदृश क्षेत्र में आमको सौभाग्यवशतः प्रकृति मार्गटी को दिखाई देउथुबा एवं सही मार्ग रे अग्रसर हेबा लगी दरकार हेउथुबा साहाय्यटी को आनिबी जोगाई दे पारुथुबा भली जणे व्यक्तिंकर साक्षात मिल जाउथिले मध्य अधिकांश समय रे प्रकृत प्रयासटी केवल आमर सही प्रयासटी को आग आरंभ करने उपरे ही निर्भर करुଥାଏ। तेणु यही आविष्कार को आमे एक व्यक्तिगत कार्य बोली ही कहिबा एवं लक्ष्यस्थल रे जाई पहुँचवा लगी एथिरे एक बृहत् संकल्प, एक सुदृढ़ इच्छा एवं अदम्य अध्यवसाय शक्ति अपरिहार्य होई रहिଥାଏ। अर्थात एथिरे प्रत्येक व्यक्ति को तार जावतीय असुविधा गुड़िकर मध्य दे आपणार पथटी को संधान करी बाहर करनेबाकू ही पड़िबो। लक्ष्यटी विषय रे आमर केतेक परिमाण रे एक अवगति मध्य रही थाए, कारण जो माने सही लक्ष्य रे जाई पहुँची पारिचंती सेही मानक मध्यरु अधिकांश ही सही लक्ष्यटी को अल्प बहुत स्पष्ट भाव रे वर्णना करि पारिचंती। मात्र यही आविष्कारटी स्वतःस्फूर्त हेबो, निष्कपट हेबो, एथिरे ही ताहार सर्वोच्च मूल्यटी निहित होई रहिछि एवं सेथिलागी एही साधारण मनस्तरर कोनोसी विधान सेठारे प्रकृତରେ किछि करिपारिबो नाही एवं सही कारणରୁ ही एही पथरे यात्रा करने साहस करुवा जेकोसी व्यक्ति साधारणतः सर्वप्रथमे एहीपरि जड़े व्यक्ति को खोजी बाहर करे जी कि निजे सफलता सहित सही यात्राटी को करिसंती, जी कि ताकु तार बाटरे जीवा लगी साहाय्य करिपारिबे एवं सही विषय रे सब कथा बताई दे पारिबे। तथापि एपरि केते जन यात्री भी थांती जो माने कि एही पथरे एकाकी यात्रा करती और सही मानक सकाशे एठारे अल्प केतेटी साधारण सूचना देवा हुए तो उपयोगी होई पारे। सर्वप्रथम पदक्षेप रूपे तुम्हें आपना भितरे सही उपादानटीर संधान करिबो, जहाँकि तुम शरीर बा तुम जीवनर परिस्थिति गुड़िक उपरे मोटे निर्भरशील होई रही नथिबो, जहाँकि तुमको प्रदत्त होइथिबा मनगत गठनटीरु अर्थात तुम्हें कहूथुबा भाषारू तुम्हें बास करुथुबा वातावरणटीर अभ्यास किंबा रूढ़ी गुड़िक मध्यरु आदौ जन्मग्रहण करि नथिबो। तुम्हें जो देश रे जन्म होइछ बा जो जुग को निजर जुग बोली कहूछ सही उपादानटी ताहा उपरे मोटे निर्भर करू नथिबो। आपण सत्तार सुगभीर तलगुड़िकरे तुमको सही संपादटीर आविष्कार करने पड़िबो, जहाँकि आपना भितरे एक विश्वजननीतर बोध को बहन करी रही सीमाहीन व्याप्ति एवं अखंड अविच्छिन्नतार एक बोध को जहाँ बहन करी रही तापरे तुम्हें आपना को विकेंद्रित करदेवाक चेष्टा करिबो, आपना को प्रसारित एवं प्रशस्त करदेव। तुम्हें सकल वस्तुरे एवं सकल सत्तारे बास करने को आरंभ करिबो। सेतेबेले व्यक्ति को व्यक्ति ठारू अलगा करी रखिथिबा जावतीय बाधा और प्राचीर खंड खंड होई भांगी पड़िबो। तुम्हें सही मानकर भावना को भाविबारे समर्थ हेबो, सही मानकर इंद्रिय बोध मध्यरे आपना को स्पंदित करी रखि परिबो, सही मानकर अनुभूति गुड़ी को निजे अनुभव करिबो एवं समस्तंकर जीवन भितर जीवन बंचिबा को समर्थ होई जिवो। जहाँ तुमको आगरू जीवनहीन परिबोध होउथिला ताहा हठात जीवनमय होई उठिबो। पथर गुड़ाकरे गति संचार हेबो। उद्भिद माने अनुभव करने इच्छा करने एवं दुख सह्य करने आरंभ करिवे। इतर प्राणी माने एपरी एक भाषा रे कथा कहिबे जहाँ मध्यरे अल्प बहुत परिमाण रे एक अस्पष्टता रहिथिबो सत, मात्र तथापि जहाँ बुझी हेउथुबो एवं आपणार अर्थ को व्यक्त करि पारुथुबो। सेतेबेले सबकिछि एपरी गोटाए अद्भुत चेतन रे चंचल और सचल होई उठिबो।
ଯାହାର କି ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମା ନଥିବ ଓ କାଳର କୌଣସି ଅବଧି ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରୁନଥିବ। ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ବୋଲି କହିବା, ମାତ୍ର ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦିଗମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଦିଗ ରହିଛି। ସେହି ସବୁଯାକ ଦିଗ ତୁମକୁ ଆପଣର ଅହଂର ଯାବତୀୟ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତୁମ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଚୀରକୁ, ତୁମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଏବଂ ତୁମ ଇଚ୍ଛାର ଯାବତୀୟ ଅସମର୍ଥତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ସେହି ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେହି ମାର୍ଗରେ କେତେକ ଅଡ଼ୁଆ ଓ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ସମାଧାନ ଲାଗି ଏକ ଅବିଚଳ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ କୌଣସି ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରୀର ପଥଟି ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଆବିଷ୍କାରକାରୀ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଦେଶର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ବୃହତ୍ ଆବିଷ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ବୃହତ୍ ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ନୂତନ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେତିକି ସହିଷ୍ଣୁତାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାଟିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ଯିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ରୂପେ କେତେକ ସହଜ କଥା କହିବା ଏଠାରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ମନର ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହି ମାର୍ଗଟିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାକୁ ହେଲେ ମନସ୍ତରୀୟ ଯାବତୀୟ ମତ ତଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆପଣାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆରାମ, ସନ୍ତୋଷ, ଉପଭୋଗ ଅଥବା ସୁଖ ଲାଗି ଯେତେ ଯାହା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ ବା ଲାଳସା ରଖୁଛ, ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ କେବଳ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ହିଁ ଏକ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ପରି ହୋଇ ହିଁ ରହିବ। ସେହି ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ହେଉଥିବା ତୁମ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ତୁମେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମେ ସେହି ସବୁଥିରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖ ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କଦାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଭୀତ ବା ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖରେ ବି ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ତଥାପି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ବିଷୟରେ ଏବଂ କୌଣସି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାକୁ କରିବା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାହାର କେବଳ ପ୍ରତୀତ ବାହାରର ମୂଲ୍ୟଟି ଦେଇ କଦାପି ବିଚାର କର ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ଭାରି ଅକୁଶଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅସଲ ବସ୍ତୁଟି ଆମର କେବଳ ସେହି ଉପରସ୍ତରୀୟ ବୋଧଟିକୁ ଏଡ଼ିଦେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇ ରହିଥାଏ। ଆପଣର ସ୍ୱଭାବର ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ରହିଥିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛି, ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ତୁମର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କାହାରି ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କର ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ସକାଶେ ଯଦି ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ବା କାହିଁକି କରିବାକୁ ଯିବ। ତୁମେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି କରୁଥିବ ପଛକେ ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ମହାନ ଆବିଷ୍କାର ପଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତୁମ ଲାଗି ତେଣିକି ବଡ଼ ବା ସାନ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବ। ତାହା ସେହି ଆବିଷ୍କାରରେ ତୁମର ସଫଳତା ଲାଭକୁ ହୁଏତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଦେଉଥିବ ଅଥବା ବିଳମ୍ବିତ କରି ରଖୁଥିବ।
एहीपरि भावरे भोजन बसिबा पूर्वरु तुमे एही अभिशापटी रखी किछि क्षण पर्यंत आपणाको अभिनिवेशित करि रखिब जे तुमे वर्तमान जो भोजन ग्रहण करने जाउछ ताहा तुमको तुम शरीरर आवश्यक करुथुवा सेही उपादानटीको आनी देई जाऊ, जहाँकि सेही बृहत आविष्कार दिगरे तुमे करुथुवा प्रयासटी लगी एक सुदृढ़ मूलदुआ रूपे कार्य करि पारिब। सेही प्रयासटी अविरतता एवं अध्यवसाय सहित लगी रहिबाकु तुमको आवश्यक शक्ति आनी देई जिवो। प्रत्येक दिन शोइबाकु जिबा पूर्वरु तुमे एहीपरि एक अभिप्सा सहित केतोटी क्षण लगी आपणाको अभिनिवेशित करि रखिब जे तुमर निद्रा तुमर अवश और क्लांत स्नायुगुड़ी को पुनर्बलयुक्त कर दे पारिब। तुमर मस्तिष्क ताहा शांति और स्थिरता आनीदेव, जेपरिक सकाळे निदरू उठी तुमे नूतन बल सहित तुमर सेही बृहत आविष्कार पथर यात्रारे पुनर्बार बाहरी जाई पारिब। जेकोसी कार्य करने पूर्वर मध्य तुमे निजर इच्छाशक्ति उपरे आपणाको संकेन्द्रित करि रखिब, जेपरिक सेही बृहत आविष्कार अभिमुखरे तुमर यात्रारे तुमर एही कार्यटी प्रकृतरे सहायक होई रहिब बा अंततः ताहा सेथिरे कौनसी प्रकार अंतराय सृष्टि करिब नाही। जेतेबेले तुमे कौनसी कथा कहिबाकु जाउछ सेतेबेले कहिबा कथागुड़िक तुम मुख मध्यरु बाहरी आसिबा पूर्वरु तुमे आपणार सेही शब्दगुड़िकु किछि समय लगी अटकाई रखिबा सकाशे आपणाकु अभिनिवेशित करि रखिब एवं जेउ शब्दगुड़िक कहिबा नितांत आवश्यक तुमे केवल सेही गुड़िक ही बाहर को आसिबा लगी बाट छाड़ीदेव। तुमर सेही बृहत आविष्कार पथरे अग्रगति करिबा लगी जेउ सबु शब्द आदौ कौनसी प्रकार क्षतिकारक न हेबे तुमे केवल सेही गुड़िक ही बाहर को आसिबा को देव। मोट उपरे कहिबाकु गले आपणा जीवनर लक्ष्य और उद्देश्य को तुमे केबे हेले भी भूली जीव नाही। सेही बृहत आविष्कारटी लगी रहिथिबा तुमर इच्छा ही सर्वदा तुमर मुंड उपरे आसी रहिथिबो। तुमे जहाँ किछि करुछ एवं जहाँ किछि देउछ हेउछ ता उपरे विद्यमान रहिथिबो। आलोकर एक प्रकांड पक्षी सदृश होई एवं तुम सत्तार जावतीय गतिशीलता को नियंत्रित और संचालित करी ताहा तुम उपरे विद्यमान रहिथिबो। तुम उद्यमर एही अक्लांत अविच्छन्नता फଳରେ तुम अंतर भितरे हठात गोटे द्वार उन्मोचित होइजिव एवं तापरे तुमे एपरि एक नयन उद्भासितकारी भास्वरता मध्यरे आसी अवतीर्ण हेब, जहाँकि तुम लगी अमृत तत्वर निश्चयताटी को बहन करी नहीं आसिब। तुमे जे आवाहन मान कालरू जीवन धरी रहिछ और सर्वकाल लगी बंची रहिब। तुमे अत्यंत मूर्त भाव से कथाटी को अनुभव करने को लागिब। तुमे सेतेबेले अनुभव करिब जे केवल एही बाह्य रूपावरण गुड़िकरे ही जहाँ कौनसी विनाश रही एवं तुमे यथार्थ जहाँ एही आवरण गुड़िक सहीटीर परिप्रेक्षी केवल बाह्य परिधान परी होइछंती एवं सेही परिधान जीर्ण होइजिबा संगे संगे सेगुड़िक बार बार काढ़ी फिंगी दिया जाउथुबो। सेतेबेले तुमे प्रकृति ठिया होई पारिब, सकल बंधन और जंजीरु मुक्त होई ठिया हब एवं अत्यंत दृढ़ भाव में सीधा बाट चली पारिब। आपणार नियतिटी विषय सचेतन होई और निजे निजर जीवनटी को नियंत्रण करी तुमे बाट चली पारिब। वर्तमान तो तुमको केवल अत्यंत श्रम स्वीकार करी परिस्थितिर चाप द्वारा बाध्य होई अग्रसर होबाकू पड़ुछि। सेही परिस्थिति गुड़ी को प्रकृति तुम उपरे आनी लदी देइछि एवं सेगुड़िक जेपरी तुमको चूर्ण विचूर्ण करी न पकाइब, सेही भयरे ही तुमको सेही परिस्थिति गुड़ी को सह्य करिबाकू पड़ुछि, मुंडपाती स्वीकार करिबाकू पड़ुछि। देहगत भूमिटीर दास होई रहिबार दुर्गतिटी मध्यरु एही विमोचित होई आसिबा जावतीय व्यक्तिगत बंधन मध्यरु एही मुक्ति लाभ, एहाको ही आमे कदापि आमर सर्वोच्च उपलब्धि बोली कहिबा नाही। सर्वोच्च शिखरटीरे जाई पहुँची पारिबाकू हेले तुमको आहुरी केतोटी पहाच उठी उपरकू जीवाकू पड़िबो एवं एही सोपान गुड़िक परे आहुरी अन्य सोपान गुड़िक आसिबो एवं तापरे सेही गुड़िकरे ही आमको आम लगी भविष्यतर द्वारटी को खोली देई पारिबो। मु जो लक्ष्यटी को आध्यात्मिक शिक्षा बोली कहूची एही परवर्ती सोपान गुड़िकरे ही तुमको सही ठारे नहीं पहुँचाई देव। मात्र एही नूतन सोपानटी विषय आलोचना आरंभ करने अत्यंत विस्तृत भाव में प्रश्नटीर व्याख्या करने पूर्व एठारे गोटे विषय को बुझाई कहीदेवा आवश्यक हेब जे
आमे वर्तमान जो चैत्य शिक्षाटी विषय कहूलु एवं यापर आम जो आध्यात्मिक शिक्षा विषय कहवाक जाऊँ दुईटी मध्य आदौ कौन तारतम्य कहीं यार कारण होची से दुईटीर सम्मुखें रही लक्ष्य दुईटी परस्पर ठार भिन्न होते सेगुड़िक जोग साधनार एक साधारण नाम भितर अंतर्गत करी रखी साधारणतः परस्पर सहित भारी गोलमालिया कर दि जाए कारण गोटे यही जगत रे एक उच्चतर उपलब्धि को आपणार लक्ष्य रूपे ग्रहण करिताए एवं जागतिक जावतीय अभिव्यक्ति मध्यरु एपरिक समग्र विश्व ब्रह्मांड मध्यरु पलाई जाई अव्यक्त मध्य को प्रत्यावर्तन करबा ही आरटीर लक्ष्य होई रही। तेणु आम हुए तो यहीपरि कहीपर जे चैत्य जीवन कहले एक अमृत जीवन को बुझाए शेषहीन काल और सीमाहीन देश को बुझाए सतत उत्तरोत्तर भाव में अभिवृद्धि लाभ करुवा परिवर्तन को बुझाए रूपायनमय यही जगत मध्य एक अखंड अविच्छिन्नता को बुझाए मात्र अन्य पक्षरे आध्यात्मिक चेतना अनंत और शाश्वत मध्य ही जीवन बंचिबा को बुझाई थाए आपना को जावतीय सृजनर से पाखक प्रक्षेपित करी रखा काल तथा देशर जावतीय सीमार से पाखक प्रक्षेपित करी रखा बुझाई थाए।